बाहर से घर लौटने के बाद उस आदमी ने गमले के नीचे से लापरवाही से एक अतिरिक्त चाबी उठा ली। जल्दी से हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधे बिस्तर पर चला गया। उसके सो जाने के कुछ ही देर बाद सामने का दरवाजा फिर से खुल गया। एक खूबसूरत महिला घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि अलार्म घड़ी किसी के छूने जैसी लग रही थी और टॉयलेट सीट पर पानी के रहस्यमय धब्बे थे। वह उलझन में पड़ गई, लेकिन हाल ही में ब्रेकअप से गुजरने के कारण उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने की फुर्सत नहीं थी। फिर वह तुरंत अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी। अपने घर में एक अजनबी को देखकर और उसे बेशर्मी से यह कहते हुए सुनकर कि यह उसका घर है, महिला ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। उसी क्षण उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कपड़े पहनते समय उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बिस्तर से गिर गया। जब महिला ने वेकवुड का पता बताया तो उस आदमी को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। संभवतः उसके दोस्त ने उसे कार में बिठाने के बाद ड्राइवर को गलत पता बता दिया था और महज संयोग से उस व्यक्ति और उस अजनबी दोनों को ही गमले के नीचे एक अतिरिक्त चाबी छिपाने की आदत थी। गलतफहमी दूर होने के बाद महिला ने हिचकिचाते हुए अपना फोन नीचे रख दिया। उसने उसे वहीं रुकने को कहा और उसके गिरने से लगी चोट को पोंछने के लिए तौलिया लेने चली गई। तब जाकर शांत होने के बाद उस आदमी को आखिरकार उसके चेहरे को ध्यान से देखने का मौका मिला। महिला को इस तरह का पुराना जुमला पसंद नहीं आया और वह विनम्रता से उसे घर से जाने के लिए कहने ही वाली थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। संयोगवश पिछली रात दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ एक ही रेस्टोरेंट में खाना खा रही थीं। और उससे भी बड़ा संयोग यह था कि दोनों का अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप लगभग एक ही समय पर हुआ था। मार्ग इसलिए दुखी थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कभी प्रपोज नहीं किया था। गुस्से में आकर उसने 5 साल का रिश्ता तोड़ दिया। वहीं ग्रे की प्रेमिका ने उससे तब रिश्ता तोड़ दिया जब वह शादी का प्रस्ताव रखने में नाकाम रहा, ठीक उसी समय जब दुखी मार्ग टैक्सी से जाने वाली थी। बात करते करते उसने चुपके से अपनी जेब में टिप डाल ली। उसी समय ग्रे रेस्टोरेंट से भागता हुआ बाहर आया। सारी बात सुनकर ग्रे ने अपनी पूर्व प्रेमिका की ओर से माफी मांगी। फिर उसने देखा कि वह भी अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। मार्क को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्रे की जेब में उस समय सचमुच एक अंगूठी थी, इससे पहले कि वे इस बात पर विचार कर पाते कि वे इतनी अप्रत्याशित रूप से फिर से मिल गए हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और पता चला कि आने वाला मार्क का पूर्व प्रेमी था, क्योंकि उनका ब्रेकअप हाल ही में हुआ था। उसका बहुत सारा सामान अभी भी मार्क के घर पर था और वह उसे लेने आया था। लेकिन तभी ग्रे पैंट पहनते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और गलती से गिर गया। उस आदमी ने ग्रे से सवाल करना बंद कर दिया और मार्क के चरित्र पर हमला करने लगा। उसने मार्क पर बेवफा होने और आत्मसम्मानहीन होने का आरोप लगाया। फिर वह सीधे ग्रे की ओर बढ़ा, मानो लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हो। सौभाग्य से मार्ग ठीक समय पर उसके सामने आ गई। मार्ग नहीं चाहती थी कि उसके पूर्व प्रेमी को पता चले कि ब्रेकअप के बाद भी वह उससे कितना प्यार करती है। उसके अपमानजनक शब्दों के साथ साथ उसने अचानक फैसला कर लिया और उस हारे हुए इंसान को चूम लिया जिसका वह मजाक उड़ा रहा था। फिर उसने अपने पूर्व प्रेमी को चुनौती भरे अंदाज में देखा और सीधे उसे जाने के लिए कह दिया। अपने पूर्व प्रेमी की आंखों में भयंकर गुस्सा देखकर ग्रे अचानक बहुत असहज महसूस करने लगा और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह अपनी कमीज पहनकर जाने वाला था, मार्ग ने पीछे से उसे आवाज दी। फिर उसने शर्माते हुए कहा कि उसे एक मदद चाहिए। पता चला कि उस दिन उसकी बहन की शादी थी। उसने अपने परिवार से वादा किया था कि वह अपने प्रेमी को साथ लाएगी, लेकिन पिछली रात के ब्रेकअप और उसके बाद मचे हंगामे ने उसकी सारी योजनाएं चौपट कर दी। इसलिए उसने ग्रे से कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे और उसके साथ शादी में आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी शुरू होने वाली है।